और एनरोलमेंट जरूरी है क्या, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। देखो, झारखंड सिविल जज की वैकेंसी आउट हो चुकी है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की, और मैंने आप लोगों को कहा था अगस्त सितंबर में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। मेरे लास्ट वीडियो आप देखना झारखंड का, मैंने बताया था अगस्त सितंबर में इसकी वैकेंसी आ सकती है, जो अगस्त में आ चुकी है। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है और एनरोलमेंट जरूरी है क्या, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। ये देखो, नोटिफिकेशन है सिविल जज जूनियर डिवीजन का। टोटल वैकेंसी है 138, और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60 है, एसटी के लिए 28 है, एससी के लिए 12 है, BC1 10 है, BC2 15 है, EWS के लिए 13 है, वुमेन्स के लिए 5 है। अनरिजर्व कैटेगरी में ये देख लेना, आप पूरा डिटेल में फोटो लगा दूंगा। तो टोटल 138 वैकेंसी आई है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। देखो, लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, एंड और वर्ड यूज किया नहीं है, एंड वर्ड यूज किया है, तो आप एनरोल होने चाहिए एडवोकेट एक्ट 1961। मतलब एनरोलमेंट जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बट आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एनरोल एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप तभी एलिजिबल हो। एक तो लॉ की मतलब अपेयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते इसको, और केवल एक राजस्थान ही है जितना मैंने देखा है अपेयरिंग वाले फिल कर सकते हैं सिविल जज की वैकेंसी। राजस्थान RJS का जो पेपर होता है उसमें अपेयरिंग वाले फिल कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांगते। राजस्थान में इसमें रजिस्ट्रेशन मांगा है, और इसमें यह भी लिखा है कि साउंड हेल्थ, बियर, गुड मोरल कैरेक्टर, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें भी लिखी हुई है इसमें। एज है मिनिमम 22 है, मैक्सिमम 35 है, और फीमेल कैंडिडेट और SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है 3 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल का है, और इस साउंड के लिए सॉरी। अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और देखो, प्री का सिलेबस बता देता हूं आपको। जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, जीके, करंट अफेयर, CPC आएगी, CRPC आएगी, एविडेंस एक्ट आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, IPC आएगा। और ओल्ड वाले एक्ट के, अभी जो आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये IPC CRPC में अमेंडमेंट हुआ है एविडेंस एक्ट में, तो अभी वो नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी बिल ही है, वो एक्ट नहीं बने। जब तक एक्ट नहीं बन जाते तब तक आपको वो नहीं पढ़ना। तो इस हिसाब से आपको पुराने वाले एक्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन वो एक्ट बन जाए, साइन हो जाए, प्रेसिडेंट के ऑफिशियल गजेट में आउट हो जाए, तब से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे 1 महीने बाद पेपर हो चाहे आपका, तो वही एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता उसमें समय है, क्योंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है, फिर नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में आएगा, अभी टाइम है उसका। तो इसलिए आप पेशेंस रखो, पुराने एक्ट से ही पढ़ो, घबराओ मत। 100 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ज्यादा सिलेबस नहीं है प्री का, सिंपल सा सिलेबस है। जीके और ये CPC CRPC, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन पिनल कोड। और 15 टाइम बुलाएंगे मेंस में, जितनी सीट है उसका 15 गुना बुलाएंगे मेंस में। इसमें 4 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर है सारे। पेपर 1 में है CPC आएगी, CRPC आएगी, एविडेंस एक्ट आएगा, IPC आएगा, लिमिटेशन आएगा। पेपर 2 है कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पेपर 3 है हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ, रेंट कंट्रोल, स्पेसिफिक रिलीफ और ज्यूरिस्प्रूडेंस। और 4th पेपर लैंग्वेज का रहेगा, हिंदी इंग्लिश के ऐसे आएंगे, मतलब राइटिंग ट्रांसलेट करना पड़ेगा, सब चीजें रहेगी। और 3 घंटे का पेपर होगा मेंस का, और इंटरव्यू में 3 टाइम्स बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बताने के लायक हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूं मैं आपको, www.jpsc.government.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, Instagram ID आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। और झारखंड जुडिशरी का भी वैकेंसी आ चुकी है सिविल जज की, 138 वैकेंसी आई है टोटल। तो काफी अच्छा नंबर है, बम्पर वैकेंसी है। अच्छा नंबर मानता हूं, क्योंकि 138 वैकेंसी बहुत होता है सिविल जज का, इतना ही कैडर बनता है। तो अच्छी वैकेंसी आई है, और ऑल दी बेस्ट आप सबको। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। लॉ से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं। लॉ ऑफिसर की कहीं पे वैकेंसी है, सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी है, बताता हूँ। और लॉ से रिलेटेड कुछ भी होता है मैं अपडेट देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।